हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केल्विन्स मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट देखा था। वैसे ये भी जो केल्विन्स मेथड है, ये जो मेथड है यूजिंग अ मीटर ब्रिज, तो ये भी एक्सपेरिमेंट हमको लैब में करना पड़ता है। यानी ये कि मेथड केल्विन्स मेथड जो है थ्योरी में भी हमको काम में आती है और प्रैक्टिकल में भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आज ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी अगर प्रैक्टिकल में आपको ये करने के लिए आया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी इम्पोर्टेंट है। वैसे अब आपके एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज में से, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में आपका ये दिया है, डिस्क्राइब केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। यानी दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है। मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस हमने देखा था, एक वायर वहाँ पे लगाई थी और उसका अननोन रेजिस्टेंस हमने निकाला था। तो आज यहाँ पे हम निकालने वाले हैं अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वानोमीटर। यानी अगेन आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है, सेम मीटर ब्रिज जैसी ही सर्किट डायग्राम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ क्या किया है, जो दो गैप्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जो लेफ्ट गैप है, दिस इज़ लेफ्ट गैप एंड दिस इज़ राइट गैप, ये है राइट गैप। तो इनमें क्या किया है उतना आप देख लो कि जैसे मीटर ब्रिज में हमने ये लेफ़्ट गैप में एक एक्स यानी एक वायर को अटैच किया था। ठीक है, एक्स नाम दिया था, अननोन है करके। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, क्या कनेक्ट किया है, तो हियर वी कनेक्ट गैल्वानोमीटर। ठीक है, और जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया था बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी, बी एंड डी पॉइंट के बीच में हमने गैल्वानोमीटर लगाया था मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में। बट केल्विन्स मेथड में हमने वो गैल्वानोमीटर लेफ्ट गैप में लगाया है और जो डी पॉइंट पे जो जॉकी है वो डायरेक्टली हमने बी से कनेक्ट की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है सेम मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जैसे ही कनेक्शन से, बट चेंजेस क्या करने हैं, तो वी हैव टू कनेक्ट दैट गैल्वानोमीटर बिटवीन लेफ्ट गैप और इन द लेफ्ट गैप एंड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी ओनली वी हैव टू कनेक्ट द जॉकी। बी टू डी जॉकी है वहाँ पे, गैल्वानोमीटर लेफ्ट गैप में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगेन दूसरा क्या फ़र्क है दोनों में, मीटर ब्रिज में हमने गैल्वानोमीटर शोज़ व्हेन गैल्वानोमीटर शोज़ नल पॉइंट या 0 पॉइंट, 0 बोलो या नल पॉइंट, जब गैल्वानोमीटर दिखाता था तब हम वो बैलेंसिंग लेंथ लेते थे और एक को बोलते थे LX और दूसरे को बोलते थे LR। तो यहाँ पे अब जो साइड में G है वो लेंथ है हमारी LG और जो साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स है वहाँ पे हम वो लेंथ को बोलेंगे LR। ओके, बट दिस केल्विन्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन द स्टेडी डिफ्लेक्शन मेथड। यानी यहाँ पे हमको नल पॉइंट नहीं लाना है गैल्वानोमीटर में। गैल्वानोमीटर में अगर डिपेंड अपॉन जो कुछ आपकी गैल्वानोमीटर की रेंज होगी, ये ऐसे उसके ऊपर मार्किंग रहता है, बीच में 0 रहता है गैल्वानोमीटर का। ठीक है, और ये हमारा पॉइंटर रहता है, ऐसा गैल्वानोमीटर रहता है। तो डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ अ गैल्वानोमीटर, आपने कितना रेंज का गैल्वानोमीटर लिया है, अलग अलग रेंज का रह सकता है। 50, यहाँ पे 50 वाला भी रह सकता है, 30 वाला भी रह सकता है। जैसे डिपेंड अपॉन दैट वी हैव टू स्टडी दैट डिफ्लेक्शन बिटवीन द 2/3 ऑफ इट्स रेंज। यानी 2/3 रेंज में आपको वहाँ पे डिफ्लेक्शन को सेट करना पड़ता है यूजिंग दिस रियोस्टैट। रियोस्टैट के हेल्प से हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो पॉइंटर 0 पे है ना, तो इसको एक सूटेबल रीडिंग पे इसको सेट करना पड़ता है। कितना रीडिंग लेना है, जो आपने रेंज ली है उससे 2/3 ऑफ रेंज आपको वहाँ पे
लेना है, ठीक है, वहाँ पे सेट करके रखना है। और देन वी हैव टू टच द जॉकी एट वेरियस पॉइंट ऑफ द वायर एंड देन वी सी द सेम डिफ्लेक्शन, where we see the same deflection in the galvanometer, then we have to note that point, and that is the length, balancing length, we say that is a balancing length। ठीक है, तो समझ में आया। मैं अब थोड़ा सा फिर से आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो ये आपको इतना ही अभी फर्स्ट ये पेज पे आपको यही ध्यान में आया होगा कि लेफ़्ट गैप में हमने क्या कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर, और कहाँ से निकाल के, बी और डी के पॉइंट से निकाल के लेफ़्ट गैप में गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। ओके, और फिर हमने जो लेफ़्ट गैप की जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको LG बोलेंगे, और जो राइट गैप में है इसको बोलेंगे LR। बाकी कनेक्शन सेम है, मीटर ब्रिज जैसे ही कनेक्शन है। और केल्विन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेडी डिफ्लेक्शन मेथड। केल्विन मेथड को क्या बोलते हैं? स्टेडी डिफ्लेक्शन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लगे तो स्टेडी डिफ्लेक्शन मेथड। हियर वी हैव टू फिक्स द वन पॉइंट बोलो या डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, या वी हैव टू एडजस्ट द रियोस्टैट टू गेट अ सुटेबल डिफ्लेक्शन अराउंड 2/3 ऑफ इट्स रेंज। जितनी रेंज का हमने गैल्वानोमीटर लिया है उसके 2/3 रेंज पे हमको ये डिफ्लेक्शन एडजस्ट करना पड़ता है यूजिंग दिस रियोस्टैट की सहायता से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम और हमारे जो अपरेटस जो है जो यूज़ कर रहे हैं मैंने उसको जो लैब में यूज़ करते हैं वो डायग्राम विथ कनेक्शंस यहाँ पे लगाई है। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो, यहाँ पे G जो है गैल्वानोमीटर, तो यहाँ पे भी आपको गैल्वानोमीटर दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट गैप में गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, उसके बीच में ये पेन लाइक स्ट्रक्चर लगाया है, इट इज़ नोन एज जॉकी। ठीक है, ओके, ये B पॉइंट क्लियर हो गया। R वेरिएबल क्यों है? ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है R में, मीन्स इट इज़ वैल्यू जो है उसकी वेरिएबल है। ये यूजिंग दिस की, आपको ब्लैक जो कीज़ दिखाई दे रही है ना जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में, तो वो जो कीज़ है वो हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेस वहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया। रियोस्टैट आपको दिखाई दे रहा है RH या नीचे जो हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो ब्लैक नॉब है इसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। इट कैन बी स्लाइड ओवर दिस बार। ये आपको बार दिखाई दे रहा होगा सिल्वर कलर का, तो उसमें ही ये स्लाइड होता है, सो दैट वी कैन एडजस्ट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर टू द 2/3 ऑफ इट्स रेंज। ये यहाँ पे गैल्वानोमीटर का 0 है, तो 2/3 रेंज के 2/3 हमको इसका डिफ्लेक्शन एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये की है हमारी, ये की है जो कि हमारे सर्किट डायग्राम में K से दिखाई दी है। ठीक है, RH सर्किट डायग्राम में दिया नहीं है, हम निकाल लेते हैं RH का ये ओपन है टर्मिनल, और जो रेड वाला है वो कनेक्टेड टू की है। देखो, अपरेटस में भी आपको दिखाई दे रहा है की को कनेक्टेड है। की कहाँ पे कनेक्ट है? निगेटिव ऑफ सेल, एंड वैसे ही यहाँ पे भी की कनेक्टेड है एक सेल को, और सेल कनेक्टेड है A को, तो वैसे ही सेल के पॉजिटिव कनेक्ट है A को। दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करो, सेम है। यही हमको लैब में जो कनेक्शंस करने पड़ते हैं अपरेटस के, तो वो मैंने ये ब्लैक कलर की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे करके बताया है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या करना पड़ता है मैंने अभी आपको बताया है कि चलो फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ क्या करना है। तो गैल्वानोमीटर जिसको हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ये केल्विन मेथड का यूज़ किया है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो जो गैल्वानोमीटर का हमको रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज, यानी एक गैप में हम गैल्वानोमीटर को लगाएंगे और दूसरे गैप में हमने क्या लगाया है? रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया है। ठीक है, समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे? एक सूटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, सो दैट द करंट इज सेंट राउंड द सर्किट बाय क्लोजिंग द की।
की को क्लोज करेंगे, यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, उसको क्लोज करने के बाद में एक करंट सेंड होगा पूरे सर्किट में, ठीक है। अब जॉकी को टच न करते हुए, जॉकी को इसलिए रख दिया है वहाँ पे, जॉकी को टच न करते हुए, जॉकी किसी यानी वायर को टच न करते हुए हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हम देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर 0 पे पॉइंट कर रहा होगा, हम जॉकी को कहीं पे भी टच नहीं कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, रीडिंग 0 दिखाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो रियोस्टैट है नीचे RH मैंने जो लिखा है, ठीक है, तो उसका ये ब्लैक कलर का नॉब है, मैं उसको स्लाइड करूँगी और जैसे ही मैं इसको स्लाइड करती हूँ ये बार पे, ठीक है, बार आपको दिखाई दे रहा है, बार जहाँ पे मैंने अभी राइट किया है नीचे, तो ये बार पे ये ब्लैक कलर का नॉब अगर मैं स्लाइड करती हूँ तो आपको गैल्वेनोमीटर में चेंजेस दिखाई देंगे। तो वी हैव टू एडजस्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर अराउंड 2/3 रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आपने कितने रेंज का लिया है, अलग अलग रेंज का गैल्वेनोमीटर रहता है, 50 रह सकता है, मैक्सिमम रेंज 30 रह सकता है और 100 भी रह सकता है, बहुत सारे रेंजेस है। तो उसका 2/3 वैल्यू पे आपको ये पॉइंटर को एडजस्ट करना है यूजिंग दिस रियोस्टैट, ओके। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को उठाएंगे और जॉकी को टैप करेंगे टू द वायर, वायर पे टैप करेंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट बनता है, गैल्वेनोमीटर शोज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन व्हेन वी ऑब्जर्व। ऐसा हमको पॉइंट निकालना है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एज गैल्वेनोमीटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन विथ और विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पॉइंट B एंड D, यानी पहले बिना कॉन्टैक्ट किए हमने जहाँ पे सेट किया, सपोज 15 पे हमने सेट किया था, सपोज करो स्टेडी डिफ्लेक्शन था हमारा, इसको बोलते हैं स्टेडी डिफ्लेक्शन। अगर हमने स्टेडी डिफ्लेक्शन 15 को अगर गैल्वेनोमीटर में सपोज यहाँ पे 15 है, 15 पे एडजस्ट करा हुआ है विदाउट टचिंग एनी जॉकी विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, रियोस्टैट के हेल्प से हमने जॉकी को टच न करते हुए गैल्वेनोमीटर का सपोज करो 15 इतना डिफ्लेक्शन हमने सेट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को उठाते हैं और वायर को लगाते हैं, और वायर को लगाने के बाद में गैल्वेनोमीटर का वही डिफ्लेक्शन जहाँ पे आता है वो उसको देखना है हमको, ठीक है। तो अगर यानी हमको 15 फिर से 15 चाहिए, वेयर दैट पॉइंट, ऐसा खोजना है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगेन शोज द 15 डिफ्लेक्शन, ठीक है। 15 यानी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आपको 2/3 रेंज लेनी है, ठीक है, 2/3 ऑफ रेंज लेनी है। तो ये जो यानी B, और इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जॉकी टच न करते हुए भी 15 डिफ्लेक्शन था फॉर एग्जांपल, और जब हमने जॉकी को टच किया तो फिर भी 15 डिफ्लेक्शन तक हमको देखना है, 15 डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है स्केल पे, ये वायर पे। यानी क्या है, B एंड D, इसका मतलब क्या चाहिए हमको, B एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल, यानी वी से दैट सेम पोटेंशियल यानी इक्वी पोटेंशियल पे है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। ऐसा पॉइंट हमको खोजना है कि गैल्वेनोमीटर शोज सेम डिफ्लेक्शन यानी 15 डिफ्लेक्शन विथ और विदाउट टचिंग द जॉकी, ठीक है। जॉकी टच करते हुए भी वही सेम डिफ्लेक्शन और जॉकी न टच करते हुए भी वही सेम डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर दिखाता है तो वी से दैट पॉइंट B एंड D आर एट इक्वी पोटेंशियल। पॉइंट B एंड D कैसे है, दे आर एट इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। तो अब जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है, ब्रिज वायर है, बिटवीन पॉइंट D एंड द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर, ठीक है, ये जो है D और लेफ्ट एंड जो है वायर का उसको मेजर करना है। तो सपोज हम करेंगे LG क्या है, अब ऊपर के सर्किट डायग्राम में देखिए LG क्या है, LG है D से लेकर लेफ्ट गैप तक की लेंथ, ठीक है। तो लेट LG बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट टू द गैल्वेनोमीटर एंड LR बी द लेंथ ऑफ सेगमेंट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, पूरा ये सर्किट मैंने समझा दिया है, यही एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है, जो मैंने बोला है ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यही अपनी नोट्स है, आप इसको ही कॉपी डाउन कर सकते हो, ठीक है।
ओके। तो अब हम यहाँ तक हमने देखा है कि लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर बिटवीन डी पॉइंट डी एंड द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर इज मेजर्ड एंड लेट आई जी बी द एल जी बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। एल जी क्या है? लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट टू द गैल्वानोमीटर एंड एल आर बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, जी के साइड की एल जी है और आर के साइड की एल आर लेंथ है। यहाँ तक समझ में आया? फिर हम अब कैलकुलेशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैलकुलेशंस। अभी तक हमने वर्किंग देखा, ठीक है। कैलकुलेशन देखेंगे अब क्या है कैलकुलेशन। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि लेट आर ए डी, यानी जो आर से आर रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। आप डायग्राम की तरफ आपकी बुक खोल के बैठिएगा। तो आर ए डी क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए डी। ठीक है, आर ए डी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए डी है। ओके, और जो आर डी सी है, सपोज इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट डी सी है। ठीक है, तो अब ब्रिज बैलेंस है। हमने देखा है कि ये 2 पॉइंट बी एंड डी आर एट इक्वी पोटेंशियल है और ये जो ब्रिज है अगर बैलेंस है तो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन हम लिखेंगे सिंस ब्रिज इज बैलेंस। मैं लिख रही हूँ ब्रिज इज बैलेंस, आप भी मेरे साथ लिखो बैलेंस। देन व्हाट हैपन, उसको देखना है। फिर से हम पीछे जाएंगे, हमारी डायग्राम देखेंगे। अब ब्रिज बैलेंस है, जैसे ये 4 आर्म्स मिल रहे हैं, जी आर और रेजिस्टेंस अलोंग ए डी, रेजिस्टेंस अलोंग डी सी। ठीक है, ये 4 मिल रहे हैं तो हम कैसा लिखेंगे? जी अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अलोंग ए डी अपॉन रेजिस्टेंस अलोंग डी सी। ठीक है, समझ में आया? तो अब वही लिखना है हमको। तो कैसा लिखेंगे? जी अपॉन आर इट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस अलोंग ए डी अपॉन रेजिस्टेंस अलोंग डी सी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस अलोंग ए डी जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमको मालूम है कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या रहता है? रो एल अपॉन ए। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम वैल्यू लिखेंगे। तो आर ए डी के अलोंग जो लेंथ है वो एल जी है, ए डी के अलोंग, और डी सी के अलोंग एल आर है। ऊपर हमने ए डी डी सी लिखा ही है, आप देख सकते हो। तो एल लेंथ जो है एल जी आएगी यहाँ पे, रो एल जी अपॉन ए आएगा, और नीचे आएगा रो एल आर अपॉन ए आएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट एल जी अपॉन एल आर मिलेगा। यानी जी अपॉन आर की वैल्यू क्या मिलती है? इट इज़ एल जी अपॉन एल आर। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। सो वी गेट जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर मिलता है हमको। ठीक है, अब हम जो लेंथ है उसके इन टर्म्स ऑफ एल जी लिखेंगे। अब आपको मालूम है 1 मीटर लॉन्ग लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है? पूरी 1 मीटर लॉन्ग है, यानी 100 एल लिखती हूँ मैं। 1 मीटर लॉन्ग है मीन्स इट इज़ 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पूरा एल जी लिखेंगे हम। जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर की वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ 100 माइनस एल जी। ओके, ये हो गया। तो बिकॉज वी नो दैट सिंस एल जी प्लस एल आर कितनी है? इट इज़ 100 सेंटीमीटर है। ओके, ये हो गया। आपको समझ में आया ये? सो वी गेट जी की वैल्यू क्या मिलेगी? जी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। ठीक है, जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है? आर ये साइड चला जाएगा, वी गेट एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलता है। तो ये जो वैल्यू है, ये यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है, ये जो फॉर्मेट हमको मिला है, यूजिंग दिस फॉर्मूला द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो लिखेंगे ये यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला द अननोन
रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ जी, यानी गैल्वेनोमीटर है, तो लिखती हूँ लगे तो अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, समझ में आया कैसे करना है? तो ये हो गया पूरा। यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5th नंबर का हमारे ये एक्सरसाइज में एग्जाम्पल भी है, तो सॉरी क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, तो आपको ये करना है। ओके, तो इसको लर्न करना है, राइट डाउन भी करके देखना है, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके देखना है। तो जो अपरेटस मैंने दिखाया है उसको ड्रॉ नहीं करना है एग्ज़ाम में, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा केल्विन मेथड आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले रही हूँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स को, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।